गीता जी का चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 6, 7, 8, 6, 7, 8। सबसे पहले संस्कृत में उच्चारण। अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका हिंदी अर्थ, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। यदि हम रामचरितमानस पढ़ें और गीता पढ़ें, दोनों की शुरुआत लगभग एक जैसे प्रश्न से होती है। जहां रामचरितमानस में माता पार्वती ने भगवान शंकर से यह प्रश्न किया, हे शंभु, हे अवधरदानी, हे देवादिदेव, हे महादेव, जिस राम नाम की महिमा सारे वेद शास्त्र पुराण गाते हैं, जिस राम नाम का आश्रय लेकर भक्त सहज ही इस संसार सागर को पार कर जाते हैं, वेदों शास्त्रों में वर्णित वे राम कोई और हैं तथा दशरथ कौशल्या के घर साकार रूप में प्रकट होकर इस धरा पर सबके सम्मुख आने वाले राम कोई और हैं या फिर दोनों एक ही हैं, यानी राम कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव ने माता पार्वती को रामचरितमानस का उपदेश किया। वहीं भगवान अर्जुन को गीता का यह गूढ़ ज्ञान देते हुए जब यह कहते हैं, हे अर्जुन, यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य को दिया था। इमं विवस्वते योगम। अर्जुन के मन में यह प्रश्न खड़ा हुआ कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य है या साक्षात परमात्मा है। जैसे पार्वती के मन में प्रश्न खड़ा हुआ कि जो सर्वव्यापक है, अजन्मा है, अविनाशी है, जो निर्गुण है, जिसका कोई गुण नहीं, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जो अशरीरी है, जिसका कोई शरीर नहीं, वह सगुण रूप में कैसे आ सकता है? वह साकार कैसे हो सकता है
जिसका कोई नाम नहीं है वो नाम वाला कैसे हो सकता है? परमात्मा तो भीतर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे सर्वत्र व्याप्त है। इन आंखों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि उसका रूप नहीं है, इंद्रियों से परे है, इंद्रियों के द्वारा उसे अनुभव नहीं किया जा सकता, इसलिए वह अगोचर कहा जाता है। तो वह परमात्मा क्या किसी रूप में प्रकट हो सकता है? कोई आकार धारण कर सकता है? कोई नाम वाला हो सकता है? यह प्रश्न अर्जुन के मन में भी है और यही प्रश्न माता पार्वती के मन में था। अर्जुन मानो यह भी पूछना चाहते हैं कि यदि आप देवकी के गर्भ से अभी अभी जन्मे हैं, साधारण मनुष्य हैं, तो सूर्य को तो आप ज्ञान दे ही नहीं सकते क्योंकि सूर्य सृष्टि के आदि में हुए हैं। और साक्षात यदि आप परब्रह्म परमात्मा हैं तो मुझे बताइए कि आप कैसे परब्रह्म परमात्मा हैं? क्योंकि परब्रह्म ही सूर्य को ज्ञान दे सकता है। अर्जुन स्वाध्यायी हैं। अर्जुन को यह पता है कि जब सृष्टि की रचना होने लगी, परमात्मा सूर्य को बनाने लगे, चंद्रमा को बनाने लगे, यह सारा जगत बनाने लगे, तो उन्होंने सूर्य को ज्ञान दिया। उस ज्ञान को धारण करके ही सूर्य सारे जगत को प्रकाश देता है। उसी ज्ञान को धारण करके पृथ्वी सबको धारण करती है तथा अन्न और औषधियां देती। भगवान ने जल को बनाकर उसे जो आदेश और उपदेश दिया, उसे धारण करके जल सभी को जीवन देता है। वायु को बनाकर परमात्मा ने वायु को जो आदेश और उपदेश किया, वायु परमात्मा के उसी उपदेश और आदेश को धारण करके सारे जगत को संचालित करता है। इस प्रकार सारा ब्रह्मांड परमात्मा के आदेश और उपदेश से संचालित हो रहा है। सूर्य से सृष्टि प्रारंभ हुई। सूर्य के ही आधार पर 9 ग्रह हैं, सूर्य के ही आधार पर पृथ्वी है, सूर्य के आधार पर सभी प्राणी हैं। तो सूर्य को जब भगवान ने बनाया तो उसे उपदेश किया। तो सूर्य को समझ नहीं आ रहा था मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे क्यों बनाया गया है, मुझे क्या करना है। तो परमात्मा ने उन्हें उपदेश किया, ज्ञान कराया। तो उस ज्ञान को धारण करके सूर्य सारे जगत को संचालित करने लगे। अर्जुन मानो यह भी जानना चाहते हैं कि यदि तो ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है तो मैं इनकी शरण हो जाऊंगा, क्योंकि परमात्मा ही सूर्य को ज्ञान दे सकते हैं। अतः वो अपने तरीके से प्रश्न करते हैं कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, फिर आपने सूर्य को कैसे ज्ञान दे दिया? अब भगवान अर्जुन के सामने अपना पर्दा हटाते हैं। जैसे प्रिय पति को पाकर के पत्नी उसके सामने कोई पर्दा नहीं रखती, अपना घूंघट हटा देती है। प्रिय मित्र को पाकर के मित्र उसके सामने कोई पर्दा नहीं रखता, अपने हृदय की सारी बात मित्र से कह देता है। प्रिय मंत्री को पाकर राजा अपने मन की सारी बात कह देता है। यानी अपने किसी भी प्रिय को पाकर हृदय की कोई बात छिपाई नहीं जा सकती, हम उसके पास स्पष्ट रूप से कह देते हैं। ऐसे ही अर्जुन जैसे अति प्रिय जितेंद्रिय गुडाकेश भक्त को पाकर और शिष्य को पाकर भगवान भी अब उनसे कुछ गुप्त नहीं रखना चाहते, कुछ भी पर्दे में नहीं रखना चाहते, सारे भेद खोल देना चाहते हैं। रामायण में यह भी कहा गया है, गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जब पावहीं। गूढ़ से गूढ़ तत्व भी साधु पुरुष महात्मा जन छिपा कर नहीं रखते, यदि कोई उन्हें सच्चा जिज्ञासु मिल जाता है, अधिकारी मिल जाता है। आरत अधिकारी जब पावे, जब अत्यंत आर्त पीड़ित दुखी शरणागत मिल जाए तो गुप्त से गुप्त बात भी साधु पुरुष उसके सामने उसके कल्याण के लिए प्रकट कर देते हैं। ऐसे ही अर्जुन जैसे समर्पित शिष्य को पाकर और जिन्होंने जन्मों जन्मों से भगवान की भक्ति की है, उन्हें पाकर भगवान अब उनसे कुछ भी गुप्त नहीं रखना चाहते। अतः जहां अब तक
अर्जुन ने भगवान को एक महाराजा के रूप में देखा, एक योगी राज के रूप में देखा, चमत्कारी पुरुष के रूप में देखा। अब भगवान डंके की चोट पर घोषणा करते हुए और अपना पर्दा हटाते हुए अर्जुन के सामने से कहते हैं, हे अर्जुन, सूर्य को तो मैंने ज्ञान दिया था, और ज्ञान जो मैंने सूर्य को दिया था वो भी कोई साधारण नहीं हूं मैं, और तुम्हें जो यह मैं गीता का उपदेश कर रहा हूं मैं कोई साधारण नहीं हूं, बल्कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। मेरा कभी किसी भी काल में जन्म नहीं है और मेरा कभी भी किसी काल में मरण नहीं है। निर्गुण निराकार भी मैं हूं, सगुण साकार भी मैं हूं। जैसे जल निर्गुण निराकार है क्योंकि जल का कोई आकार नहीं, और बर्फ उसका एक आकार है। यद्यपि जल और बर्फ दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। हम यदि कहें कि जल अलग है बर्फ अलग है तो अलग नहीं है, एक ही भेद है कि जल का कोई आकार नहीं है और बर्फ का एक आकार है, और तो कोई भेद है नहीं जल में और बर्फ में। उसी प्रकार जो भीतर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं निर्गुण निराकार, जिसका न कोई नाम न रूप, उस परमात्मा में, और भगवान का कहना है कि मैंने जो एक रूप धारण किया है कृष्ण का, इस सगुण साकार रूप में कोई भेद नहीं है। मैं ही वह निर्गुण निराकार परमात्मा हूं हे अर्जुन, जिसे अजन्मा कहा जाता है। मैं ही वो सर्वव्यापक निर्गुण निराकार हूं जो अविनाशी कहा जाता है, जिसका कभी नाश नहीं होता। और समस्त प्राणियों का ईश्वर, ईश्वर कहते हैं सब पर शासन करने वाले को, जो सबको शासन में रखता है। इस सारी सृष्टि पर एक परमात्मा का ही अनुशासन है। सूर्य पर भी परमात्मा का अनुशासन है, चंद्रमा पर भी परमात्मा का अनुशासन है, ऋतुओं पर भी परमात्मा का अनुशासन है, हमारे जन्म पर भी परमात्मा का अनुशासन है। कब जन्म हो, कहां जन्म हो, किस परिवार में, किस कुल में हो, किस परंपरा में, किस संस्कृति में हो, इस पर परमात्मा का शासन है। हमारा रंग कैसा हो, हमारा स्वभाव कैसा हो, इस पर परमात्मा का अनुशासन है। और मृत्यु पर भी परमात्मा का अनुशासन है। यानी इस ब्रह्मांड के हर कण पर परमात्मा का अनुशासन है। वह सब पर शासन करने वाला होने से ईश्वर कहलाता है। ईश्वर यानी जो सब पर शासन करता हो, सबको अपने अधिकार में रखता हो, जिसकी शक्ति से सब संचालित होता हो। तो कहते हैं कि संपूर्ण जगत का ईश्वर भी मैं हूं, लेकिन अपनी प्रकृति को मैं अधीन करके एक रूप में प्रकट हो जाता हूं। निर्गुण निराकार सगुण साकार कैसे होता है? जिस परमात्मा का कोई नाम नहीं है वह नाम कैसे धारण करता है? जिस परमात्मा का कोई रूप नहीं है वह रूप क्यों धारण करता है, कैसे धारण करता है? इसका उत्तर भगवान देते हैं। मैं कैसे रूप धारण करता हूं? तो भगवान और भगवान की शक्ति ये दो हैं। जैसे सूर्य बिना किरणों के या बिना प्रकाश के नहीं होता, जल बिना शीतलता के नहीं होता, अग्नि बिना उष्णता के नहीं होती, पृथ्वी बिना गंध के नहीं होती, वायु बिना स्पर्श के नहीं होता, जल बिना रस के नहीं होता, आकाश बिना शब्द के नहीं होता, वस्त्र बिना धागे के नहीं होता। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि ब्रह्म बिना शक्ति के नहीं होता, परमात्मा बिना शक्ति के नहीं होता। और उसी शक्ति को राधा कहा जाता है, उसी शक्ति को सीता कहा जाता है, उसी शक्ति को शिवा, उमा, अंबिका, जगदंबिका कहा जाता है। नाम अलग अलग है। यानी हर रूप के साथ शक्ति को भी दिखाया गया है। जहां कृष्ण के साथ राधा को दिखाया गया, शिव के साथ शिवा को दिखाया गया, ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी को दिखाया गया। इसका इतना ही सा अर्थ है कि परमात्मा बिना शक्ति के नहीं होता, वो शक्ति से ही सृष्टि की रचना करता है। हम भी बिना शक्ति के कोई काम नहीं कर सकते। आंखों में देखने की शक्ति ना हो तो देख नहीं सकते, कानों में सुनने की शक्ति ना हो तो सुन नहीं सकते, वाणी में बोलने की शक्ति ना हो तो बोल नहीं सकते। हम भी बिना शक्ति कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही परमात्मा भी शक्ति से ही इस सारे जगत पर शासन करता है, इस सारे जगत का उत्पत्ति, पालन और संहार करता है।
उस शक्ति को ही प्रकृति भी कहा जाता है। भगवान की शक्ति को ही प्रकृति कहा जाता है। भगवान कहते हैं मैं अपनी प्रकृति को या योग माया को, योग माया यानी आदि शक्ति, भगवान की जो सृजन करने की शक्ति होती है उसे योग माया कहते हैं। मैं अपनी शक्ति को अपने अधीन करके इस धरा पर एक रूप धारण करके प्रकट हो जाता हूं। तो कैसे प्रकट होता हूं ये भगवान ने बताया। हम अपनी प्रकृति के वशीभूत हैं, हम प्रकृति को अधीन नहीं करते। जैसे हम जन्म लेने के लिए विवश हैं, हमारे हाथ में नहीं है कि हम कहां जन्म लें, कैसे जन्म लें, और हमारे हाथ में नहीं है कि हम कब मरे। हम चाहें कि अभी न मरे तो ऐसा नहीं हो सकता, और हम चाहें कि अभी मर जाए तो ये भी नहीं हो सकता, हमारे हाथ में नहीं है। तो हम अपने प्रकृति या स्वभाव के अधीन हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैं अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव, अपनी शक्ति को अपने अधीन रखता हूं। शक्ति मेरे अधीन है, तो उस शक्ति को अपने अधिकार में करके और योग माया से एक रूप की रचना कर लेता हूं और इस धराधाम पर प्रकट होता हूं। तो किस कारण से प्रकट होता हूं, इसके पीछे प्रायोजन क्या होता है? तो कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, भारत यानी अर्जुन, यहां भारत संबोधन अर्जुन के लिए आया है, यानी भरतवंशी हैं अर्जुन, राजा भरत उनके पूर्वज हैं, वे महावीर रहे हैं। अतः पूर्वजों की याद भी दिलाते हैं भगवान अर्जुन को कि तुम उन्हीं राजा भरत की संतान हो, उन्हीं के वंश परंपरा के हो, वे महावीर थे, तुम भी महावीर हो, इसलिए यह शोक त्याग दो। हे भरतवंशी अर्जुन, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है इस पृथ्वी पर, जब जब धर्म की हानि होने लगती है, धर्म घटने लगता है। धर्म का तात्पर्य क्या है? धर्म घटना किसे कहते हैं? धर्म घटना कहते हैं दया घटने। दया धर्म है, प्रेम धर्म है, करुणा धर्म है, क्षमा धर्म है, संतोष धर्म है, पवित्रता धर्म है, अहिंसा धर्म है। जब अहिंसा घटने लगती है, जब प्रेम घटने लगता है, करुणा दया घटने लगती है, क्षमाशीलता घटने लगती है, सत्य घटने लगता है, तथा अधर्म की वृद्धि होने लगती है। अधर्म बढ़ने का अर्थ है जब क्रूरता बढ़ने लगती है, झूठ छल कपट बढ़ने लगता है, जब हिंसा बढ़ने लगती है, जब हमारे मन में दुर्भावना बढ़ने लगती है, प्रेम घटने लगता है, तो समझना चाहिए कि अधर्म बढ़ रहा है। तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं, यानी फिर से सत्य की स्थापना करता हूं, दया की स्थापना करता हूं, प्रेम की स्थापना करता हूं, भक्ति की स्थापना करता हूं, सदाचार की स्थापना करता हूं, अक्रोध की स्थापना करता हूं, अचोरी की स्थापना करता हूं, अहिंसा की स्थापना करता हूं, त्याग की भावना की स्थापना करता हूं। तो आप यह समझ गए होंगे कि धर्म की स्थापना का क्या अर्थ है और अधर्म के नाश का क्या अर्थ है। असत्य का नाश करना तथा सत्य को सबके भीतर स्थापित कर देना, यही धर्म की स्थापना है। क्रूरता का नाश कर देना और सबके हृदय में दया और करुणा को स्थापित कर देना, यह धर्म की स्थापना है। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष का नाश कर देना और सबके लिए सबके हृदय में प्रेम की स्थापना कर देना, यह धर्म की स्थापना है। चोरी की भावना जो हमारे हृदय में है, उस चोरी की भावना को नष्ट करके सबके भीतर अचोरी की भावना को स्थापित कर देना, यह धर्म की स्थापना करना कहलाता है। चोरी को हम कैसे पहचाने?
चोरी करने जब हम चलते होता मन में डर है, यही पाप का घर है। जब आप किसी काम को छिप कर करें, डर से करें कि अरे कोई जान न जाए, उसमें भय हो, कार्य को करने से पहले सबसे छुप छुपा करके करने का मन करे, तो वह पाप है, वही चोरी है। और जिस काम को आप आनंद भरे हृदय से प्रकट में कर सकें, वह पुण्य है, वह धर्म है। जैसे जब आप दान करते हैं या कोई भी सत्कर्म करते हैं तो आनंद से भरे होते हैं और सबके सामने करते, सबको बताने दिखाने में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जब आप कोई चोरी करने जाते हैं तो कितना छिप करके करते हैं कि कोई जान न जाए। तो जिसमें छिप कर, डर से, भय से, किसी अनिष्ट की आशंका से हम कर्म करें, वह अधर्म है। और जिसमें आनंद हो, उत्साह हो, प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, वह कर्म करें, वह धर्म है। तो भगवान कहते हैं कि मैं इस प्रकार धर्म की स्थापना कर देता हूं और अधर्म का नाश करता हूं, इसलिए मैं अवतार लेता हूं। जन्म नहीं लेता, अवतार लेता हूं। हम सब जन्म लेते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान कहते हैं मैं अपनी शक्ति को अपने अधिकार में रख करके अवतार लेता हूं और मैं अपनी शक्ति से जो चाहे वो कर सकता हूं। हम जो चाहे वो संसार में नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा कर सकते हैं। बोले मैं ऐसे रूप की रचना करता हूं और साकार रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूं और एक रूप लेकर के मैं लोगों के सामने आता हूं ताकि सब मेरा दर्शन कर सके, सेवा शुश्रूषा कर सके। अनेक तरह की लीला करता हूं जिसका गान करके, जिसकी कथा करके, जिसकी चर्चा करके लोग अपना उद्धार कर ले। भगवान एक रूप धारण करके जो लीलाएं करते हैं, हम उनकी चर्चा करके, उसे कह और सुन करके भी अपना कल्याण कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं रूप लोगों के सन्मुख धारण करके मैं लीलाएं भी करता हूं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए। साधु पुरुष कौन है? जिसने अपने मन को साध लिया हो, उसे साधु कहते हैं। साधु यानी साधने वाला, जिसने अपने मन को साधा, अपनी बुद्धि को साध लिया हो, अपनी वाणी को साध लिया हो, उसे साधु कहते हैं। मन को साधने का तात्पर्य जिसका मन उसके अधिकार में है, जिसने अपने मन को पवित्र कार्य, दया, करुणा इत्यादि में लगाया, धर्म में लगाया है, वह साधु है। जिसने अपनी वाणी को साध लिया है, जिसने अपने नेत्रों को साध लिया है, उसे साधु कहते हैं। जिसका सब कुछ सधा हुआ है, सधा हुआ का तात्पर्य ठीक ठीक है, उसे साधु कहते हैं। तो ऐसे साधु पुरुष जिन्होंने मुझ में अपने आप को स्थापित कर रखा है, उनके उद्धार के लिए तथा पाप कर्म करने वालों के लिए, नाश के लिए मैं इस धराधाम पर अवतार लेता हूं तथा अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करता हूं। और ऐसा जब जब होता है, क्योंकि मैंने सृष्टि की रचना की। जैसे हम घर बनाते हैं या हम कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, तो फैक्ट्री में हमने कर्मचारियों की भर्ती की, किसी मैनेजर रख लिया, गेट कीपर रख लिया, सफाई कर्मचारी रख लिया, मैनेजर रख लिया, अकाउंटेंट रख लिया, जो भी हमें आवश्यकता लगी उसे हमने रखा। अब समय समय पर जब वो प्रमादी होने लग जाते हैं या काम ठीक से नहीं करते, तो हम उनकी छुट्टी भी करते जाते हैं और नई भर्तियां भी करते जाते हैं। फैक्ट्री हमारी ठीक से चले, इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही ये संसार भगवान की फैक्ट्री है। तो भगवान देखते हैं कि अच्छा, हमारे इस संसार रूपी फैक्ट्री में ज्यादा चोर बदमाश आ गए, ज्यादा पापी आ गए, तो फिर वो आते हैं और उन सबकी छुट्टी करके फिर जो अच्छे लोग हैं, धर्मात्मा लोग, सज्जन लोग, उनके इस संसार रूपी फैक्ट्री में भर्ती कर देते हैं ताकि यह संसार व्यवस्थित रूप से चलता रहे। तो ये भगवान की फैक्ट्री है और सब कुछ भगवान के अधिकार में है। कुछ भी भगवान के हाथ से बाहर नहीं जाता। कई बार फैक्ट्री के मालिक के हाथ से बाहर भी बात चली जाती है, लेकिन भगवान के हाथ से कोई बात बाहर नहीं जाती। तो भगवान इसको कहते हैं कि मैं समय समय पर व्यवस्थित करता रहता हूं। साधु पुरुष हैं, उनकी मैं रक्षा करता हूं, गाय की रक्षा करता हूं, संतों की रक्षा करता हूं और ब्राह्मणों की रक्षा करता हूं, भक्तों की रक्षा करता हूं, तथा जो दुराचारी, अधर्मी, पापी हैं, मैं उनका संहार करके इस सृष्टि को संचालित करता हूं। यह मेरा कार्य है, इसलिए मैं इस धरा पर आता हूं। इस प्रकार भगवान कैसे अवतार लेते हैं यह भी बताया और क्यों अवतार लेते हैं यह भी बताया। साथ ही साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि भगवान
कभी कभी सृष्टि में अवतार लेते हैं, बल्कि हर एक भक्त के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यदि हमारे हृदय में भक्ति है प्रहलाद के जैसी, तो जैसे प्रहलाद के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, ऐसे हमारे लिए भी अवतार लेते हैं। यदि हमारे हृदय में द्रौपदी जैसा समर्पण है, जैसे द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु आपके बिना मेरी कौन खबर ले, आज से मैं संपूर्णता से आप, द्रौपदी जैसी पुकार है, तो जैसे भगवान ने द्रौपदी के लिए अवतार लिया, ऐसे हमारे लिए आज भी अवतार लेते हैं। जैसे भगवान शबरी के घर आए, ऐसे आज भी हमारे घर भी आते हैं। जैसे भगवान ने अनेक भक्तों के लिए अवतार लिए, ऐसे ही अभी आज भी हर एक भक्त के लिए भगवान अवतार लेते हैं। हमारे हृदय में वह भक्ति होनी चाहिए, वह प्रेम, भगवान के प्रति वह समर्पण, वह वेदना और वह पुकार होनी चाहिए जो उन भक्तों के पास थी। तो यदा यदा हि धर्मस्य का यह भी भाव है कि जब जिस क्षण जिस भक्त को मेरी आवश्यकता होती है, जब मेरे किसी भी एक भक्त को कभी भी किसी भी समय में मेरी आवश्यकता होती है, उसके पास अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म की हानि होने लगती है, तो मैं अपने भक्त के पास किसी न किसी रूप में आकर के उसकी रक्षा करता हूं, धर्म की स्थापना करता हूं, उस भक्त के लिए अधर्म का नाश करता हूं, हर प्रकार से मैं उसका भरण पोषण करता हूं किसी न किसी रूप में आकर। तो यह विश्वास भी भगवान सभी भक्तों के हृदय में जगाते हैं कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और यदि दुराचारी अनाचारी तुम्हें सताएंगे, तुम्हें किसी प्रकार से मेरे मार्ग पे कठिनाई होगी, तो यदा यदा हि धर्मस्य, मैं किसी न किसी रूप में आकर के तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए मेरी तरफ कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हें अपनी शरण में लेने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन तुम कदम तो बढ़ाओ। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। बोलिए गीता माता की जय।